दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। और आप सभी लोग से अब आप सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल आज जंतर मंतर पर एक जनता का अदालत चलाया। जनता का अदालत चलाने का उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि अपने आप को अच्छा साबित करना और दूसरे को बेकार साबित करना। वो भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल गया है, लेकिन वो कहता है कि मैं ईमानदार हूं जी, मेरे को जो जेल भेजा है वो भ्रष्टाचारी है। तो दोस्तों केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा है, तो क्या केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट को भ्रष्टाचारी बता रहा है? केजरीवाल हाई कोर्ट को भ्रष्टाचारी बता रहा है? केजरीवाल सेशन कोर्ट को भ्रष्टाचारी बता रहा है? दोस्तों ये एक सवाल केजरीवाल से पूछने योग्य है। केजरीवाल कहता है कि उसे फंसाया गया है। भाई तुम्हें फंसाया नहीं गया है, तुम्हारे ऊपर किसी कांग्रेस ने कुछ आरोप लगाया, एलजी को एक शिकायत लिखा, एलजी ने उस शिकायत को सीबीआई के पास फॉरवर्ड कर दिया। अब सीबीआई एक जांच एजेंसी है तो उसे लगा इसके ऊपर जांच किया जाना चाहिए और उसने जांच किया और तुम उसके जांच में जो प्राइमरी फेसाई जांच में उसे लगा कि तुम दोषी हो तो तुमको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। और अदालत भी जब किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है और जांच एजेंसी उसे मतलब अदालत पहुंचाती है, तो अदालत भी प्राइमा फेसाई अपना विवेक का यूज करके देखता है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये सही है या फिर ऐसा ही है। तो अदालत ने भी केजरीवाल तुम्हें शराब घोटाले मामले में दोषी पाया, तभी तुमको बाइज्जत बरी नहीं किया। तुमने जो अपने गिरफ्तारी को चैलेंज किया था उस गिरफ्तारी को भी कोर्ट ने सही पाया, सीबीआई के भी केस में और ईडी के केस में। तुम दोनों केस में जो तुम्हारी गिरफ्तारी हुई थी सही हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीना में तुम्हें बाइज्जत बरी नहीं किया, तुम्हें सिर्फ जमानत दिया है। तुम जमानत को ऐसा मतलब कि मेडल लेके घूम रहे हो कि जैसा तुम मतलब कि वर्ल्ड कप जीत कर आए हो। तुम भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर बाहर हो, 10 लाख का बॉन्ड भर के निकले हो बाहर। ये अंतर है और ये चीज तुम अपने जो मूर्ख समर्थक हैं उससे तुम छुपाते हो। आज तो केजरीवाल 2 कदम आगे ही निकल गया। अब केजरीवाल देखो, अब आज का जो भाषण केजरीवाल जो दिया है उससे एक तो साफ हो गया है कि केजरीवाल अब ये जान गया है, मान लिया है कि हम मोदी से लड़ नहीं सकते हैं। मोदी से लड़ना केजरीवाल के बस की बात नहीं है। केजरीवाल अक्सर हम सुने हैं, उसका 1-2 भाषण है, उसमें कहता था कि बीजेपी 3 बार से दिल्ली जीत नहीं पा रही है, शर्म की बात है। तो तुम भी तो 2014 से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हो, आज तक एक बार भी जीत नहीं पाए। तुम्हारे लिए शर्म नाम का कोई चीज नहीं है दुनिया में। बाकी सब लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम शर्म से ऊपर हो, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। केजरीवाल को बस इसी एक बात का घमंड है कि वो 3 बार से दिल्ली में जीत रहा है। केजरीवाल तुम जानते हो किसी का भी जीत स्थायी या अस्थायी नहीं होता है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो लगातार कांग्रेस जीत रही थी और उसके बाद देखो कांग्रेस का कैसा नैतिक पतन हुआ कि 89 के बाद से कभी उसकी सरकार बनी ही नहीं, कभी बनी मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार कभी बनी ही नहीं कांग्रेस की, और कभी भी 200 से ज़्यादा सीट कभी ला ही नहीं पाई, जहां कांग्रेस 400 सीट लाती थी। तो तुम्हें लगता है कि तुम अजय रथ पर सवार हो तो तुम्हें लग सकता है, लेकिन तुम ये भी मानो कि जिस भ्रष्टाचार के विरोध में तुम लड़कर आए थे
तुम्हारी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकल कर आई थी। भ्रष्टाचार, आज तुम और तुम्हारी पार्टी दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है। दोनों चार्जशीट में दोनों का नाम है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी का नाम चार्जशीट में है। कोई पॉलिटिकल पार्टी को किस आरोप पत्र में पार्टी बनाया गया है। किसी मतलब सिटिंग सीएम 6 महीना जेल में रहा है, पहला बार तुम रिकॉर्ड बनाए हो और तुम कहते हो कि तुम ईमानदार हो। भैया ऐसी कौन सी ईमानदारी है? केजरीवाल, तुम जानते हो तुम्हारे रग रग में भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, तुम्हारे रग रग में भ्रष्टाचार है। कोई माने या ना माने, तुम जब भी मुंह खोलते हो भ्रष्टाचार की ही बात करते हो। आज भी तुम जनता की अदालत में बोल रहे थे कि कोई सीएम 10 साल सीएम रहा, उसके पास तो 10-10 प्लॉट होते, 10-10 फ्लैट होते। तुम हमेशा भ्रष्टाचार की ही बात क्यों करते हो? तुम इनकम टैक्स कमिश्नर के बारे में भी यही कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, लाखों में खेल सकता था, करोड़ों में खेल सकता था। तुम दिल्ली विधानसभा का भी यूज करते थे यही कहने के लिए कि मोदी तो अदानी अंबानी कुछ नहीं है, वो मोदी का छोटा मोटा मैनेजर है, असली तो मोदी है, असली मालिक तो मोदी है। तुम भ्रष्टाचार का जो है ना वो प्रतीक हो केजरीवाल, मुझे ऐसा लगता है। तुम हर बार भ्रष्टाचार की बात करते हो, इसका मतलब भ्रष्टाचार तुम्हारे रग रग में बसा हुआ है। तुम ही कहते थे ना कि पॉलिटिकल पार्टी जब पैसा देने आए पैसा रख लेना लेकिन वोट हमको देना। इसका मतलब तुम भ्रष्टाचारी हो, सर से लेकर पांव तक तुम भ्रष्टाचारी हो केजरीवाल। और आज केजरीवाल क्या किया है, जब उसे लगा कि वो मोदी से जीत नहीं सकता है तो रोते रोते, जैसे होते ना गांव घर के बच्चे, देहाती औरत कि चली जाती है उनकी सास से शिकायत करने कि देख लीजिए आपकी बहू ऐसे कर रही है, आपका पति ऐसा कर रहा है। केजरीवाल आज उसी तरह देहाती औरत का परिचय दिया है कि भाषण के बीच में चला गया आरएसएस प्रमुख के पास मोदी की शिकायत करने के लिए, और आरएसएस प्रमुख से सवाल पूछता है। क्या क्या सवाल पूछता है वो देखिए। केजरीवाल का पहला सवाल, मोदी जी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर पार्टियां तोड़ और सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? दूसरा सवाल, मोदी जी ने देश के सभी भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया, जिन्हें उन्होंने खुद सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी बताया था। क्या आप ऐसे बीजेपी की परिकल्पना की थी? क्या आप बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, जेपी नड्डा ने कहा कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब बेटा अपनी मां आरएसएस को आंखें दिखाने लग गया है। ये सुनकर आपके दिल पर क्या गुजरी? आपने कानून बनाया था कि 75 साल के बाद बीजेपी नेता रिटायर हो जाएंगे। आडवाणी जी को रिटायर कर दिया। जो नियम आडवाणी जी पर लागू हुआ, क्या वो मोदी जी पर लागू नहीं होना चाहिए? तो ये आरएसएस की शिकायत है, आरएसएस से उसने शिकायत की। एक्चुअली ये शिकायत नहीं है, ये मोर और लेस चुगली है। केजरीवाल अपनी घटिया राजनीति को इस स्तर पे ले आया है कि वो चुगली करने लगा है, दो के बीच में लड़ाई लगवा रहा है। आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव के समय केजरीवाल पैरोल पे बाहर निकला था जेल से। कोर्ट ने सोचा कि जाओ थोड़ा चुनाव प्रचार कर लेगा, कुछ सीटें आ जाएगा, एक भी सीट नहीं आया दिल्ली में। केजरीवाल निकलते ही क्या कर रहा है कि मोदी और अमित शाह योगी को हटा देंगे, ये चुनाव तो हो रहा है अमित शाह के लिए, मोदी जी तो सितंबर में रिटायर कर जाएंगे। मतलब इतना भी झूठा आदमी होता है। केजरीवाल कहता है ना कि बीजेपी आरएसएस से निकला है। तुम कहां से निकले हो केजरीवाल? तुम झूठ की गंगोत्री से निकले हो क्या? तुम्हारे माँ बाप झूठे हैं क्या? सोचो, जब तुम इतना झूठ बोलते हो, तुम 2019 में ही कहे थे कि दोस्तों मोदी और अमित शाह अगर चुनाव जीत गए तो अगला बार चुनाव नहीं होगा, और तुम अगला बार 2024 में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तुम 2019 में भी झूठे थे, इस बार भी झूठे हो। और मैं
विश्वास के साथ कह सकता हूं तुम आगे भी अपना ये झूठा प्रदर्शन जारी रखोगे। तुम मोदी से तो डर किस वक्त, थर थर क्यों कांप रहे हो? वो फिल्म में डायलॉग नहीं था, क्यों कांप रही हो? तो केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं, तुम इतना कांप क्यों रहे हो? जरूर है तुमको लग रहा है कि मोदी जब तक रहेगा तब तक तुम्हारी जो दाल जो है गल नहीं पाएगी, और गलनी भी नहीं चाहिए। केजरीवाल, ये जो तुम्हारे मन में डर है ना कि मोदी 75 साल के अगले साल हो जाएंगे, उनको रिटायर हो जाना चाहिए, ये डर होना चाहिए तुम्हारे मन में। और तुम्हारे मन में नहीं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबके मन में होना चाहिए, ठीक है? और ये छोटी मोटी शिकायत लेकर तुम पापा के पास चले जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है ना केजरीवाल। बी ए मैन, पॉलिटिक्स में हो तो आमने सामने खेलो ना, शिकायत लेके पहुंच जाते हो, ये तो ठीक नहीं है ना। और तुम्हें क्या लगता है कि आरएसएस और बीजेपी में तुम ये बोलकर दोनों में झगड़ा लगवा दोगे? मोहन भागवत आज ही तुम्हारी बात पे, अरे तुम्हारी बात पे तुम्हारे पार्टी में तो कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी, और मोहन भागवत तुम्हारी बातों को नोटिस करेंगे क्या? लेकिन ये एक बात सही है कि तुम आज आरएसएस की शरण में गए हो, ये अच्छी बात है। तुम्हें बहुत पहले ही आरएसएस के शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से तुम्हें सही रास्ता दिखेगा। कहते हैं ना, संगम शरणम गच्छामि। तो संघ की शरण में जाओगे तो तुम्हारी बुद्धि थोड़ी बहुत सुधरेगी, शुद्ध होगी। अब उसके बाद तुम भ्रष्टाचार के रास्ते पर नहीं चलोगे। और तुम जो कहते हो ना कि हमारे पास घर नहीं है, किसे पता कि तुम्हारे पास घर नहीं है, प्लॉट नहीं है? किसे पता था कि स्वाति मालीवाल तुम्हारे घर पे जाएगी तो तुम उसको पिटवा दोगे? किसे पता था कि चीफ सेक्रेटरी रात के 12 बजे जाएगा तुम्हारे घर पर, तुम उसको पिटवा दोगे? किसे पता था कि तुम भ्रष्टाचार के विरोध में इतनी बड़ी बड़ी बातें करोगे, तुम भ्रष्टाचार जेल में चले जाओगे? किसी को नहीं पता है ना। तो तुम अंदर क्या हो, बाहर क्या हो, ये तो सिर्फ तुम जानते हो या फिर भगवान जानता है। और उसके बाद सीबीआई ईडी वाले खोद रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी तो तुम हो ही केजरीवाल। ये अब तुम्हारे पास प्रूफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि तुम बच्चों की कसम भी नहीं खा सकते हो। तुमने वो सीमा भी तोड़ रखा है कि हाँ, तुम बच्चों की कसम खा लोगे तो लोग मान लेगा। तुम्हारी बात पे भरोसा तो तुम्हारे मूर्खों को, जो तुम्हारे जमात हैं, उनको हो सकता है, बाकी देशवासियों को तो नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही अपडेट था। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।